मुख्यमंत्री जी से। तो कृपया जो भाई काफी तादाद में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी सेक्टरों में यथास्थान उन्हें बिठा दें शांतिपूर्वक, ताकि इस कार्यक्रम का लुत्फ आनंद हम लोग सभी ले सके। आज बड़ा ही सौगात वाला दिन है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए आप देख रहे होंगे एलईडी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं माननीय हम सबके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव साहब। देखिए उनका काफिला हमारे मंच के करीब पहुंच चुका है, ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है प्रसारण के माध्यम से। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कारवां, और स्वागत के उपरांत सीधे यहाँ पर मंच पे आएंगे कन्या पूजन और उसके उपरांत दीप प्रज्वलन। भाई विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, नवाचार और दूरगामी सोच के धनी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत कम समय में एक ऐसे मानचित्र पे जिन्होंने लाकर खड़ा किया है, जिनके दूरगामी सोच का नतीजा है, चाहे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, चाहे बात करें पीएम वायुश्री योजना हो। और देख सकते हैं जिस आत्मीयता के साथ, जिस अपनत्व के साथ और जिस विजन के साथ एक एक अगर बात कर विभाग के बात कर प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश शासन अलग अलग विभाग की जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें शासन की योजनाओं की भी जानकारी और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक झलक प्रस्तुत की गई है। बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए आज हमारे इस आगर क्षेत्र को आगर सोलर पार्क की सौगात देने पहुंचे हैं माननीय हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी। नीमच सोलर पार्क की भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे और विभिन्न विकास कार्यों की भी। एक इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में विकास की गति मिली है, आपके दूरगामी सोच, आपके नवाचार के भाव और आपकी इच्छा शक्ति के साथ। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने नवाचार, विनिर्माण और उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक ऊंचाई और उन्नति दी है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस सुसनेर क्षेत्र की पावन पुनित धरती पे गौरव के क्षण। साथ में तमाम हमारे अन्य गणमान्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनको अगुवाई करते हुए और पधारे हजारों की संख्या में माताएं बहनें जो आज के इस कार्यक्रम के हिस्सा बन रही हैं, साथ में बुजुर्ग और नौजवान साथी। आगर सोलर पार्क की सौगात 550 मेगावाट के बात करें 2002 बात करें इस समय 2200 करोड़ की लागत से, साथ ही साथ नीमच सोलर पार्क 330 मेगावाट के बात करें 1320 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी आज सौगात देंगे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पे होंगे 25 तारीख को, उसके लिए आप सबको आमंत्रण भी देंगे, जहां से आपको बता दूं केन बितवा लिंक परियोजना वर्षों पुरानी जो मांग थी वो अब मूर्त रूप ले रही है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से। और हम नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के भी सभी हमारे पदाधिकारियों का, आए हुए गणमान्य व्यक्तित्वों का बड़ी हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का नतीजा है बहुत कम समय में मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में, चाहे तत्काल नामांतरण हो, चाहे बात करें संपदा 2.0 की शुरुआत हो, नदी जोड़ो परियोजना हो, चाहे बात करें पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना हो, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को अगर बात करें हक दिलाने की बात हो, तमाम ऐसे न्याय के कार्य मध्य प्रदेश में गति ले रही है। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सबके लिए है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक का आगमन हो रहा है। आपके शुरुआत से ही नवाचार के अगर बात करें भाव के साथ कार्य करते रहे, चाहे बात करें मध्य प्रदेश पर्यटन निगम से लेकर के आपको नवाचार के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें बहनें, दोनों हाथ उठाकर। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करके, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश की तरक्की की, विकास की, उन्नयन उत्थान की दीप माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज हमारे आगर सोलर पार्क और नीमच सोलर पार्क की सौगात देंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ और हमारी देवी स्वरूपा बेटियों का इन कन्या पूजन करके
हमारे भारत में ऐसी परंपरा है और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा बेटियों का कन्या पूजन करके यानी कि उनके जीवन में सशक्तिकरण का, उनके जीवन को बेहतर बनाने के ध्येय के साथ नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने की इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और आज हम सबके लाडले प्रिय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में सभी गणमान्य अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में माननीय जिला अध्यक्ष चिंतामणि जी राठौर, माननीय मुन्ना भैरव सिंह जी चौहान, मनु श्रीवास्तव सर, मधु जी गहलोत, साथ में भैरव बापू सोनू जी गहलोत, दिलीप जी सकलेचा, प्रेम जी मस्ताना, बद्रीलाल जी सोनी, मुरलीधर जी पाटीदार, कैलाश जी कुमकार, ओम जी मालवीय, गजेंद्र सिंह जी चंद्रावत और साथ ही साथ इस समय सभी का एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच आ चुके हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा अपने यथा स्थान ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज बड़ी सौगात हमारे इस आगर और नीमच क्षेत्र को मिलेगी। बहनों तालियां बजाकर अभिवादन करें आपके प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी। एक एक बहनों के भैया हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। और हमारी जो कि परंपरा रही है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलन के बाद अब एक और हमारी अनूठी परंपरा स्वागत का, तो मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी और एक इसी बीच हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से, यह हमारे स्नेह का माला है, यह हमारे विकास का गायक माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी और समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह स्वागत का भाव हम सबको प्रेरित करता है। और अब सादर आग्रह इस समय माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और साफा बांधकर, जो कि हमारे मालवा की शान रही है, साफा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। चिंतामणि जी राठौर और समस्त जिले के जनप्रतिनिधियों की तरफ से साफा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मनु श्रीवास्तव सर से कि आप भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की तरफ से स्वागत करें। माननीय मनु श्रीवास्तव सर से। हमारे साथ सभी पूर्व विधायक गण भी मौजूद हैं। मैं सभी का बड़े हृदय से, करण सिंह यादव जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, समय अभाव है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात हम सबको देने वाले हैं। आज बड़ी गौरव का क्षण है हम सबके लिए। समय अभाव के कारण स्वागत के इस क्रम को हम सभी जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करते हैं। एक बार सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे समस्त पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों का भी मैं अब क्रम को विराम देते हैं। साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा आदेश है। और अब हमारा सबसे गौरव के क्षण है। आज हम सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात देने वाले हैं। आदर पूर्वक आग्रह, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मनु श्रीवास्तव सर, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग, की आप आए और इस समय परियोजना की जानकारी माननीय मनु श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और इस समय स्वागत स्पीच के लिए सम्माननीय मनु श्रीवास्तव सर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा है देश की ऊर्जा के माध्यम से देश को रोशन करें। उसके तहत सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बड़े बड़े परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। आपके आगर में जो 550 मेगावाट की परियोजना शुरू हो रही है, इससे मध्य प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे को 7 राज्यों में बिजली मिलेगी। इससे बहुत ही कम दर पर बिजली मिली है। जिस दर पर कोयले से बिजली मिलती है, उसकी लगभग आधी दर पर यहां से बिजली मिल रही है। आज की तारीख में सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली मिलती है वो कोयले की बिजली से लगभग आधी दर पे है। इस परियोजना के अलावा इससे क्षेत्र को करीबन 30 करोड़ की रोड मिली है। इसी प्रकार से नीमच को भी करीबन 21 करोड़ की रोड मिली है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना ये दिखाती है कि हम लोग प्रकृति के किस तरह से करीब रह सकते हैं।
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वप्न है कि किस तरह से हम लोग सोलर, विंड एनर्जी, इन सब के माध्यम से अपने राज्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करें। आपके क्षेत्र में सोलर और विंड दोनों ही हैं, इस क्षेत्र से भी दिख रही हैं और इसकी और भी आगे अपार संभावनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनु श्रीवास्तव सर के लिए जोरदार तालियां आप सब बजाएं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नवाचार के धनी, यशस्वी नेतृत्व के मालिक मध्य प्रदेश में इस समय नवाचार, विकास और निर्माण की एक नई गति मिली है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है और आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आदरपूर्वक आग्रह, सबसे पहले आगर सोलर पार्क रिमोट के माध्यम से मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। आगर सोलर पार्क 550 मेगावाट के 2200 करोड़ की लागत से अपने शुभ हाथों से जोरदार तालियां। आगर सोलर पार्क हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। तालियां जोरदार होनी चाहिए। 550 मेगावाट क्षमता के 2200 करोड़ की लागत से एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसी श्रृंखला में नीमच सोलर पार्क के लोकार्पण के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट के माध्यम से नीमच सोलर पार्क, एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। 330 मेगावाट के 1320 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई गति को छुएगा। टोटल 880 मेगावाट के 3520 करोड़ की लागत। तालियां जोरदार होनी चाहिए। और अब आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण, 15 विभिन्न विकास कार्य जिसमें 42 करोड़ 32 लाख की राशि से विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से इन 15 विभिन्न कार्यों का भी आप लोकार्पण कीजिए। सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से। जोरदार तालियां। 42 करोड़ 32 लाख की लागत से 15 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात हमारे आगर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। इस श्रृंखला में मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 12 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें 6 करोड़ 49 लाख की लागत से सादर आग्रह डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप रिमोट के माध्यम से इन 12 कार्यों का भूमि पूजन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब के लिए गौरव के क्षण। जोरदार तालियां। इन 6 करोड़ 49 लाख की लागत से आज बड़ी सौगात हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और अब बिना किसी देरी के हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी, नवाचार के धनी, दूरगामी सोच, इच्छा शक्ति के धनी, ऐसे मध्य प्रदेश की तस्वीर, तकदीर आपने बदली है। चाहे बात करें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की, बात करें हुकुमचंद के मजदूरों को उनके हक दिलाने की, तत्काल नामांतरण की, साइबर तहसील की, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में किसान की खुशहाली के प्रवर्तक, ऐसे ध्येय और ऐसे इच्छा शक्ति के साथ जोरदार तालियों के साथ आग्रह करें हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी, नवाचार के धनी, यशस्वी नेतृत्व के साथ आज जिन्होंने हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है, उनसे सादर आग्रह होगा उनके उद्बोधन के लिए। बड़ी ही गौरव के क्षण है हम सब के लिए। उससे पहले जैसा कि आदेश हुआ है, विधायक आगर माननीय विधायक जी से, गहलोत जी से, मधु गहलोत जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको एक बार विधायक जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप सब। बोलिए भारत माता की। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय चिंतामण राठौड़ जी और यहां पर पधारे सभी मेरे आशीर्वाद दाता, आज इस विधानसभा और इस जिले पर जो मेहरबानी की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये तारीफ काबिल है। 1320 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे यहां पर बिजली का उत्पादन होने जा रहा है, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, इस विधानसभा के लिए गर्व की बात है। ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि पुनः 10 दिन के अंदर इस जिले के अंदर दूसरा दौरा किया है और इस सुसनेर के अंदर यह दूसरी बार का दौरा है।
मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस छोटे से जिले पर इतनी उदारता दिखाई। पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें 1 साल के अंदर लगभग मेरी विधानसभा को 1500 करोड़ रुपए देने का काम किया और हर गांव हर गली में एक नई सौगातें देने का काम किया। 333 गांवों में 50 बाई 100 के टीन शेड देने का काम किया, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। प्रत्येक गांव का माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रत्येक गांव का लगभग एक गांव में 25 कार्यक्रम होते हैं, तो लगभग 5 लाख रुपए की बचत होगी जिस दिन टीन शेड बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 15 करोड़ रुपए से लगभग 30 करोड़ रुपए तक का फायदा होने का काम प्रत्येक गांव का भी होगा। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस जिले को एक बड़ी सौगात देकर जाए, ताकि आने वाले समय में ये जनता क्या है आपका आभारी रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय विधायक मधु गहलोत जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापार, नवाचार, विनिर्माण और मध्य प्रदेश की प्रगति की नई इबारत लिखी है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश, चाहे बात करें अभी 2 विदेशी अगर बात करें देशों के दौरे से 78,000 करोड़ का निवेश आया है। हर घर में रोजगार हो, जोरदार तालियां बजाएं। इस ध्येय, इस मिशन, इस विजन और इस इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और खुशी की बात है बहुत अल्प समय में आपने मध्य प्रदेश को विकास की नई इबारत लिखी है। जोरदार तालियों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोले माता बगलामुखी मैया की, बाबा बैजनाथ महादेव की, सोमेश्वर महादेव की। और महाकाल की जय नहीं करो तो आनंद नहीं आएगा। वैसे भादवा माता की भी बोलना पड़ेगी, क्योंकि नीमच से भी हमारे लिए आज एक कार्यक्रम का ये दूसरा हिस्सा नीमच के लिए भी जुड़ा है। बोले भादवा माता की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। अगर नीमच सौर परियोजना और इस परियोजना में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे विधायक मधु गहलोत जी, एक इंदौर के विधायक भी आए हैं, गोलू शुक्ला जी, वो कहाँ हैं? गोलू जी भी आए हैं। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना भैरू सिंह जी, कहाँ है मुन्ना भैरू सिंह जी? वाह, जोरदार। एक को बोलो दोनों खड़े हो जाए, इससे अच्छा क्या आनंद आए। ये ठीक है। मुन्ना मतलब भाभी जी का नाम है? मैं क्या समझ रहा था कि पुरुष का नाम है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष चिंतामन राठौड़ जी, यहाँ पूर्व विधायक फूलचंद बेदिया जी, राणा विक्रम सिंह जी, इस अवसर पर एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, भैरू सिंह बापू जी, सोनू गहलोत जी, सोनू जी भी है क्या? अच्छा, दिलीप सकलेचा जी, प्रेम मस्ताना जी, पूर्व विधायक माननीय बद्रीलाल सोनी जी, पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार जी, महामंत्री कैलाश कुंभकार जी, ओम मालवी जी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत जी, करण सिंह यादव जी, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, गोपाल जी परमार पूर्व विधायक। नाम तो बहुत सारे हैं और 4:10 पहले नहीं उड़े तो समझो रात यही गुजारना पड़ेगी। इसलिए जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। और यहीं से हमारे नीमच के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों का, वहां के हमारे सभी नेताओं का आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान, ये अपनी सरकार का सेवा करते करते 1 साल जो बीता है, इसकी मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं यहीं से अपने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। आज खास करके सौर ऊर्जा, मुझे अभी हमारे मनु श्रीवास्तव जी ने सूर्यनारायण देवता की प्रतिमा भेंट की।
ये सौर ऊर्जा परमात्मा ने हमें तो जीवन ही सूर्य से मिला है। हमारे नवग्रह में सूर्य देवता सौर मंडल में बीचों बीच बैठे हैं। उनके 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं से अपनी ऊर्जा उष्मा और भगवान की दया से मानव जीवन का तो अपना सबसे पहला आधार ही हमारा प्रकाश है। प्रकाश नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वनस्पतियां नहीं चलेगी, हमारा जीवन नहीं बनेगा। परमात्मा की दया से ऊर्जा के मामले में सौर ऊर्जा से बढ़िया कोई ऊर्जा नहीं है। इसलिए कोई और संस्कृति हो दुनिया की, उनको ये सूर्य देवता की मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा तो कोई भी कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन करते होता ही नहीं है। ये सूर्य देवता को नमन करते कार्यक्रम होता है। हमारी कोई पूजा पाठ कोई भी काम अपने यहां अगर दीप प्रज्वलन नहीं हो तो समझो अपनी पूजा विधान ही नहीं लगेगा। और ऐसे में आज जब सरकार के माध्यम से मैं जब बात कर रहा हूं तो 2012 में जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7000 मेगावाट तक और बढ़ी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपने टारगेट लिया है कि 2030 तक अपनी जितनी बिजली चाहिएगी उतनी बिजली का आधा हिस्सा अपनी सूर्यनारायण देवता से प्राप्त करेंगे। यह है हमारी भावना सच्चे अर्थों में। आज मैं आपके बीच में 2 बातें और बता रहा हूं। हमारे किसान बैठे यहां, किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी सप्लाई का चक्कर, और हमारे लिए भी 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे आप देते हो 7,500 रुपया साल का। गोविंद सिंह जी 7.5 ही देते ना। सरकार कितना मिलाती है, हैं? कितनी? 53,000 रुपया पंप मिलाना पड़ता सरकार को। आप 7,000 मिलाते हो, 7,500 और 53,000 रुपया एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे सरकार का 53,000 रुपया लगता है। अब आप बताओ आपको बिजली कितनी सस्ती दे रहा है? जरा ताली वाली बजा के तो बताओ कितनी अच्छी बात कर रहे। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7,000 भी न देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान के हाथ में अगर 2 पैसे आए तो वो बेहतर ही करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिनके माध्यम से किसान के खाते में 6,000 और 6,000 अपनी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि आती कि नहीं आती है? जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किन किन के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। बहनें भी हाथ खड़े कर रही है, आपके भी हाथ में आती है। अरे आप तो लाडली बहना के नाम से खड़े करो जिनके खाते में आते हैं। लाडली बहनाओं के हाथ में आते हैं पैसे, भाइयों के किसान के हाथ में आते हैं। और आप चिंता मत करो, ये हमारे विरोधी लोग रोज चटनी बांटते हैं, मिर्ची पीसते हैं। काय के लिए दे रहो, क्यों दे रहो, पैसे उड़ा रहो। अरे हमारे किसान भाइयों को और बहनों को नहीं देंगे तो सरकार चलाना बेकार है। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। सरकार के माध्यम से
गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी अगर बदलाव आता है, बहनें तो अपने पास के पैसे का कितना सदुपयोग करती है, ये किसी से छिपा है क्या? ये भाई लोग तो कभी और कहीं भी जाके खर्चा कर देंगे, लेकिन बहनें कभी अपने पैसे को नहीं उड़ाती, अपने पेट को काट कर भी घर के लिए पैसा देती है। हमने तय किया है कि आज हमारे पास धीरे धीरे करके एक एक इंच सिंचाई के लिए करते हुए सारी की सारी खेती, अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। गरीब आदमी हो, मेहनत कश हो, सबको काम अगर मिलता है तो खेती किसानी से मिलता है। अब अपनी खेती किसानी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों के इलाके में हो, तीनों के इलाके में है ना, आपको भी आपके एक एक खेत को पानी दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और गाय कौन कौन पालता? गाय भैंस, जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस चालू करने वाले, दूध खरीदने पे भी। इधर वालों को आनंद ही नहीं आया ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जो पालना, गाय पालो गाय, भैंस पाल लो भैंस, और मौका पड़े तो बकरा बकरी पालो, तब भी हम आपके दूध खरीद लेंगे। अमूल प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की खेती के साथ साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी समूचे प्रदेश के द्वारा देश के अंदर 9% दूध हमारा उत्पादित होता है। हमने तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक अपने किसानों के जीवन में। और खास बात, हमारे आसपास ये जो मैं आगर की बात कर रहा हूं, आपके यहां तो जैविक दूध होता है, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा दूध कहीं मिलता है तो आगर के अंदर मिलता है। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए आगर का दूध उत्पादन वो भी बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन पे अलग से मदद भी करेंगे। ये तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस दौर में, आज जब मैं यहां पर आपके बीच 2 सोलर पार्क का लोकार्पण कर रहा हूं, तो हमने कुछ निर्णय किए, इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। आज ही हमने यहां इसी आगर के स्थान पर 2000 करोड़ का यहां का निवेश कितना है मनु भैया? 2000 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो। 2000 करोड़ किसको कहते हैं? बिजली आपके यहां से। और अच्छी बात कि सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, मजे की बात यह है 2000 करोड़ रुपया अपना जो यहां खर्च हो रहा है, उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से एक पैसा नहीं लग रहा, लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे, ये हमारा अपना योगदान है। और अगर सुनने वाले सुन लेना, मैंने अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आह्वान किया है, झालावाड़ उज्जैन रेल लाइन भी आपको देने वाले हैं। आपको ये रेल की सौगात मिलने के लिए क्षेत्र के एक एक स्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्थान का भला होना चाहिए। और रेल, मध्य प्रदेश में रेल, अरे मध्य प्रदेश तो वैसे ही सेंटर में,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको उसका लाभ मिलता है। ऐसे में ये चीज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी मुझे बताया कि आपने कहा बगलामुखी भी जुड़वा देना, जरूर जुड़वाएंगे भाई। माता बगलामुखी के स्थान पे क्यों नहीं जुड़वाएंगे? उनसे उनके लिए क्या परेशानी आ सकती? अब आप बताओ, अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, कोई भी काम करोगे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिजली बनाना और जो टारगेट बनाया है 5 साल के अंदर, ये टारगेट जिस ढंग से चले तो आधी बिजली तो हमारी सोलर से मिल जाएगी। मैं एक और बात को आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी सरकार के 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का प्रयास किया है और एक एक दिन अलग अलग प्रकार के विभागों की सौगात रोज दे रहे हैं। एक विभाग अपना, जैसे आज बिजली का विभाग है और आज ही इंदौर से जाके उच्च शिक्षा विभाग का भी हम बड़ा अपने आप में कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे मालूम है आगर में भी लॉ कॉलेज मिला है तो हमारी सरकार के माध्यम से मिला है। आगर का लॉ कॉलेज, नहीं तो ताला ही बंद हो गया था। आईटी कॉलेज भी आ गए 2, आईटी कॉलेज भी आया। देखो आप, आईटीआई लॉ कॉलेज का भूमि आवंटन हो गई, लॉ कॉलेज का भूमि पूजन भी कर दिया। अब आप तो ऐसे आगर वाले तो मजे में हो, उज्जैन और आगर में क्या फर्क? भवा महाकाल की नगरी है, बैजनाथ की नगरी। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के कामों की अपने गति चली है, आप बताओ, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी आगर जिले में भी बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। उसके माध्यम से एक नई करवट लेगा समय। आने वाले समय में हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सब प्रकार के कामों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे लग रही है। और इसी के कारण से अभी हमने लगातार अभियान चलाया है। आज मैं बताना चाह रहा हूं, 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से, जैसे हमारा मालवा, ये नदियों के कारण से, सिंचाई के कारण से हमारा मालवा माल वालों का है। थोड़ा हमको मानते, मालवा मतलब माल वाला, और माल वाला मतलब भगवान की दया है, अपने जिंदगी आराम से गुजारता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने बुंदेलखंड और चंबल को वंचित रखा। वहां बड़ी बड़ी नदियां थी, केन बेतवा नदी बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती थी। चंबल, कालीसिंध, पार्वती जोड़ करके 20 साल तक राजस्थान के साथ मुकदमेबाजी चलाते रहे कांग्रेस के लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं क्या क्या नाटक है। इनके दिमाग में अच्छा काम आता ही नहीं है, जो आता उल्टा ही उल्टा आता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी के लिए जोरदार धन्यवाद करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आगर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, ये सारे जिलों के अंदर नदी की धारा समय के साथ बदलने वाली है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से इसी महीने की 17 तारीख को माननीय मोदी जी के साथ जयपुर में हमने भूमि पूजन किया। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, पूरा आनंद में डूबने वाला है। आप सबको भी निवेदन कर रहा हूं, आने वाले समय में जितने किसान भाई बहन हैं, जिनकी भी जमीनें हैं, जो खेती करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाला समय एकदम बदलने वाला है। इसलिए अपनी जमीन मत बेचना। जमीन धरती माता है, अपने बाप दादा अपने को देगा तो इसको संभाल के रखना है, ये जवाबदारी हमारी है। बात की गारंटी पक्की है। एक एक इंच जमीन का खेती के लिए सदुपयोग करते हुए सारी जिंदगी बदलने का समय आने वाला है। और अपने बीच में बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला खबर करे जा रहा कि मैं अब ज्यादा देर लगेगी तो ऐसे ही उड़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय में और विस्तार से बात करेंगे।
आज तो आपको इस सारी सौगात की बधाई दे रहा हूं और 25 तारीख को एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और 100वीं जयंती के अवसर पर बुंदेलखंड की केन बेतवा वो पूरी योजना से नई नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री जी खुद आ रहा है। अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो 10 दिन में 2 बार आकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मध्य प्रदेश का 2-2 अभियान, सारा पैसा माननीय मोदी जी दे रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये जो नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ होगा। हमारी सोलर योजना भी मैं बधाई देना चाहूंगा ना हमारे नवकरणीय ऊर्जा के अधिकारियों को। आने वाले समय में मुरैना के अंदर भी एक नई योजना आएगी जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिजली की साझा योजना लगाएंगे। हमारे यहाँ बिजली की जरूरत है तो हम जलाएंगे, उनको जरूरत है तो वो जलाएंगे, आपस में मिलजुल करके रहना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की श्रेष्ठ निशानी है। और राज्य होते कांग्रेस के शासन में पड़ोसी राज्य लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया समाज की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन में सुख का सवेरा लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। बोला अपन सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प लो कि जब तक भी विकास के मामले में अभी हमारी सरकार 26 जनवरी तक घर घर अभियान चलाएगी। एक एक योजना का अभियान का लाभ आपके घर घर मिलना चाहिए। बहनें जरा खड़ी हो जाओ, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बताना। शासन की सभी योजना का लाभ दिलाने के लिए आपके यहाँ घर घर हमारे अधिकारी कर्मचारी आने वाले हैं। शासन की सभी योजना का लाभ हमारी सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचे, ये संकल्प हमने किया है। ये आशीर्वाद आपका हमको मिलना चाहिए। बोला मेरे साथ ये सब बातों के लिए तैयार है? तो बोला भारत माता की, भारत माता की, बगलामुखी माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सीधे आग्रह हमारे इस समय हितग्राहियों के लाभ के लिए पूजा बैरागी यथाशीघ्र आ जाएं। बैंक ऋण वितरण पूजा बैरागी और दुर्गा जी को 52 बात कर इस समय, जिसमें 2,40,00,000 का बैंक ऋण का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और एक और बड़ा क्षण है हमारे आगर मालवा के विकास के लिए, आदरणीय कलेक्टर सर को 2.5 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री जी के हाथ से रमसल के द्वारा चेक प्रदान। माननीय हम एसीएस सर स्थानीय बात करें, आदरणीय एसीएस सर मनु श्रीवास्तव सर से भी आग्रह करेंगे माननीय कलेक्टर सर को 2.5 करोड़ का चेक, जो कि इस समय रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा 2.5 करोड़ का चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय कलेक्टर सर। और दूसरा एक और चेक नीमच कलेक्टर सर को भी, जो कि उनके चेक ग्रहण करने के लिए मैं जिला पंचायत सीओ मैम से आग्रह करूंगा कि उनको भी 2.5 करोड़ का चेक रमसल के द्वारा मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से माननीय एसीएस सर प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। विकास की गति दिशा और तीव्र हुई है आपके नेतृत्व में। और ये गौरव के क्षण, इन बहनों का सम्मान पूजा बैरागी बैंक ऋण वितरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से और दुर्गा दुहाटिया जी को इस समय 2,40,00,000 का बैंक चेक, और हमारे दोनों ही कलेक्टर महोदय को इस समय 2.5 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किए। मैं सभी अपने पूर्व विधायक गण, सभी अपने जनप्रतिनिधियों का, राणा विक्रम सिंह जी का, हमारे सरपंच महोदय का विक्रम सिंह जी का, कालू सिंह जी सरपंच नाहरखेड़ा, जसवंत सिंह जी सरपंच पालड़ा और रामचंद्र सिंह जी सरपंच इस समय पिपलिया नानकार, सभी सरपंच गणों का, हमारे मंडल अध्यक्षों का, सभी विधायक पूर्व विधायक गणों का। और मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला पंचायत सीओ मैम से कि आप आए और आभार व्यक्त करें। सामान्य हरसिमरत कौर मैम से आग्रह।